हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माइक टेंगो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे पीबी शैली के बारे में। पर्सी बाइसे शैली, इनकी जो पोएम है द ट्रम्फ ऑफ लाइफ, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं पीबी शैली के बारे में। पर्सी बाइसे शैली 1792 में इनका जन्म हुआ एंड 1822 में इनकी मृत्यु हुई। एंड ही वॉज बॉर्न इन ओल्ड एरिस्टोक्रेटिक फैमिली एट ससेक्स, इंग्लैंड। एक पुराने कुलीन परिवार में इनका जन्म हुआ, ससेक्स, इंग्लैंड में। एंड ही वॉज एन इंग्लिश पोइट। वो पोइट थे, कवि थे, ड्रामेटिस्ट थे, एसेइस्ट थे, नॉवेलिस्ट थे। ये सारी चीज़ें वो लिखते थे, ड्रामा, एसे और नॉवेल्स। एंड ही लर्न लैटिन, ग्रीक लैंग्वेज। इन्होंने ये लैंग्वेजेस भी पढ़ी हैं, लैटिन एंड ग्रीक। अब इनके कुछ फेमस वर्क्स बताता हूँ मैं। जो पहला इनका वर्क था वो था क्वीन मैप। क्वीन मैप जो पोएम थी वॉज द फर्स्ट पोएम पब्लिश्ड इन दिसंबर 1811। 1811 में इनकी जो पोएम है ये पब्लिश हुई थी। एंड इन 1818, उसके बाद 1818 में द पोएम द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम 1818 में पब्लिश हुई इनकी। एंड द फाइनल एंड अनफिनिश्ड वर्क दैट इज़ द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ इन 1822। 1822 में ये पब्लिश हुई। ये थी द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, जो कि अनफिनिश्ड थी, जो पूरी इन्होंने नहीं कर पाई थी। इनकी जो वाइफ थी, जो फर्स्ट वाइफ थी, हैरिट वेस्टब्रूक। इन 1811, 1811 में इन्होंने शादी की थी हैरिट वेस्टब्रूक से। इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई। फिर उन्होंने दूसरी शादी की थी मैरी शैली इन 1816। 1816 में इन्होंने ये दूसरी शादी की थी। उसके बाद ही वॉज डाइड वेरी अर्ली। इट्स जस्ट 29 ईयर्स ऑफ ओल्ड एंड ही डाइड ड्यू टू ड्राउनिंग जस्ट लेस देन 1 मंथ बिफोर हिज 30th बर्थडे। वो अपने 30वें जन्मदिन से 1 महीने पहले डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई। उनका जो लिखने का जो तरीका था, जनरली वो क्या करते थे, बोट लेके जाते थे समुंदर में और वहाँ बैठ के लिखते थे। उनकी ऐसी आदत थी। तो इन द सडन स्टॉर्म इन गल्फ ऑफ एडन ऑफ स्पेजिया, जो गल्फ ऑफ स्पेजिया है, उसमें एक अचानक से तूफ़ान आया और ये वहाँ पे डूब गए पानी में। इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई जस्ट 1 महीने पहले 30वें जन्मदिन से। इस टाइम पे वो लिख रहे थे द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, जो अनफिनिश्ड रह गई। इसके बाद जो उनकी वाइफ थी मैरी शैली, उन्होंने उसको कंप्लीट किया और पब्लिश कराया। तो ये थी कुछ जानकारी पीबी शैली के बारे में। अब हम बात करेंगे द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ के बारे में, जो इनकी फेमस पोएम थी। इसकी समरी मैं आपको बताऊंगा हिंदी में। इससे आपको कोई एक जनरल आइडिया मिलेगा कि क्या इस पोएम में था। तो द ट्रियम्फ ऑफ लाइफ, ट्रियम्फ मीन्स होता है सफलता, जीत कह सकते हैं। इसके बारे में उन्होंने बताया है व्हेन ही वाज 29 ईयर्स ऑफ एज। वो 29 ईयर्स के थे तब उन्होंने ये लिखी थी, और जो पूरी नहीं हो पाई थी जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इन्होंने जो लिखा है उसमें था, ये 1822 में लिखी थी उन्होंने। एंड इट वाज द लास्ट मेजर वर्क। एंड जब वो इटली में थे तब उन्होंने लिखी थी, रॉट इन इटली। उसके बाद फिनिश बाई हर मैरी शैली वाइफ। तो जो उनकी वाइफ थी उन्होंने इसको कंप्लीट किया था बाद में। इसमें उन्होंने बताया है एक्सप्लोरेशन ऑफ द नेचर ऑफ बीइंग एंड रियलिटी। उसमें नेचर के बारे में बताया है, उसकी जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनकी, और नेचर के बारे में जो रियलिटी है उसको उन्होंने इसमें दर्शाया है। और जो एक लाइन उन्होंने यूज़ की है वो है लाइफ इटसेल्फ पेंटेड वेल। जो जीवन है वो एक पर्दे में है, एक घूंघट में है। तो ये उन्होंने डबल इन्वर्टेड कॉमास में इस लाइन को यूज़ किया है, लाइफ इटसेल्फ पेंटेड वेल। वेल मीन्स होता है पर्दा या घूंघट। एंड पोएम कंसिस्ट 547 लाइन्स। 547 लाइन्स की पोएम है। और 548वीं जो लाइन थी
वो आधी हो पाई थी और वो सडनली बंद हो गई, उसके आगे उन्होंने लिखा नहीं और वो उनकी डेथ हो गई थी इस वजह से। तो 547 लाइन और 548वीं जो लाइन थी उसमें वो आधी लिखी हुई थी। एंड दिस पोएम इज़ राइटिंग इन टेरज़ा राइमा में लिखी गई है। द पोएम इज़ अबाउट द सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री। ये जो पोएम है ये सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री है, जो जीत है उसका सेलिब्रेशन है। एंड जो जीत है वो किसकी जीत है और किस पे है वो मैं आपको बताऊंगा। द विक्ट्री ऑफ लव ओवर मैन, जो मनुष्य है उसके ऊपर प्यार की जीत। जो मनुष्य है कोई प्यार करता है उसको तो उस प्यार की जीत उस मनुष्य के ऊपर होगी। एंड चैस्टिटी ओवर लवर, जो चैस्टिटी मीन्स होता है शुद्धता, जो शुद्धता की जीत है वो उसके लवर के ऊपर होगी। अगर कोई व्यक्ति नेक दिल है, साफ दिल है, तो हमेशा वही जीतता है और वही सही होता है। एंड उसके बाद है डेथ ओवर चैस्टिटी। अगर कोई कितना भी नेक दिल है, साफ दिल है और अच्छा इंसान है, लेकिन मृत्यु उसकी भी होनी है, तो जो डेथ है, जो मृत्यु है, उसकी जीत चैस्टिटी के ऊपर होती है। फेम ओवर डेथ, फेम मीन्स होती है प्रसिद्धि, तो जो प्रसिद्धि की जो जीत है वो मृत्यु के ऊपर होती है। आदमी बेशक मर जाए उसके बाद भी लोग उसको याद रखते हैं, उसकी प्रसिद्धि को याद रखते हैं, अगर वो आदमी सही था और उसने एक फेम कमाया है तो। एंड उसके बाद है टाइम ओवर फेम। अब कोई कितना भी प्रसिद्ध हो लेकिन जो टाइम है वो सब भुला देता है, जैसे ही ज़्यादा टाइम हो जाएगा तो लोग उसको भी भूल जाते हैं। तो टाइम की जो जीत है वो फेम के ऊपर होती है। एंड लास्टली गॉड ओवर टाइम, जो भगवान है वो फाइनली वही है सब कुछ, तो लास्ट में जो टाइम के ऊपर जो जीत होती है वो भगवान की होती है। तो ये थी द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ, इसकी जो समरी थी जो मैंने आपको बताई हिंदी में, तो आप इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं। एंड बहुत ही अच्छी पोएम है। इट वाज द मेजर वर्क ऑफ पीबी शैली। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उसमें इसको शेयर करें तो उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच।